जय श्री हरि। अगर आत्मा रो रही है तो वृंदावन जाओ। मित्रों, जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जब आत्मा भीतर से रोने लगती है। बाहर से सब कुछ ठीक होता है, परिवार, धन, मान सम्मान, लेकिन भीतर एक खालीपन, एक बेचैनी बनी रहती है। जब इंसान को समझ न आए कि अब क्या करे, कहाँ जाए, तब एक ही स्थान है जो आत्मा को सच्ची शांति देता है, और वह है वृंदावन धाम। क्योंकि वहां राधा नाम का उच्चारण ही पुनर्जन्म के बंधन को खोल देता है और आत्मा को शांति प्रदान करता है। कथा नरसी भगत की प्रेरणा। गुजरात में नरसी भगत नाम के महान भक्त हुए। एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ा। लोग भूख से तड़प रहे थे। सबने नरसी से कहा, तुम तो दिन रात राधा कृष्ण का नाम जपते हो। अगर तुम्हारे कृष्ण सच्चे हैं तो भोजन का इंतजाम करो। नरसी मुस्कुराए और बोले, मेरे ठाकुर पर भरोसा रखो, राधा कृष्ण नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। और आश्चर्य, उसी रात रथ भरकर अन्न गांव पहुंचा। किसी को पता नहीं चला कि वह कहां से आया। लोग समझ गए, ये राधा कृष्ण की कृपा है। ये कथा बताती है कि जब आत्मा दुखी हो, जब जीवन में संकट हो, तब राधा नाम ही सबसे बड़ा सहारा बनता है। कथा वृंदावन की महिमा। कहते हैं वृंदावन की गलियों में राधा कृष्ण ने असंख्य लीलाएं की। वहां की धूल, वहां की हवा और वहां की नदियां तक मोक्षदायी हैं। एक बार एक साधु निराश होकर वृंदावन पहुंचे। परिवार ने त्याग दिया, समाज ने अपमानित किया। उनके मन में आत्महत्या तक का विचार आया। लेकिन जैसे ही वृंदावन की गली में उन्होंने राधे राधे की पुकार सुनी, उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, जहां हर ओर राधा नाम गूंजता है, वहां आत्मा अकेली कैसे रह सकती है। वहीं से उनका जीवन बदल गया। उन्होंने शेष जीवन सेवा और भक्ति में लगा दिया। वृंदावन में शांति क्यों मिलती है? अब प्रश्न उठता है, आखिर वृंदावन में मन को इतनी शांति क्यों मिलती है? पहला कारण, यहाँ की गलियों में हर क्षण राधे राधे की ध्वनि गूंजती रहती है। ये नाम आत्मा की पीड़ा को मिटा देता है। दूसरा कारण, वृंदावन की धूल और वातावरण। यहाँ की भूमि पर राधा कृष्ण ने लीलाएं की, इसलिए हर कण दिव्य ऊर्जा से भरा है। तीसरा कारण, यमुना तट। शाम की आरती और बहते दीपक को देखकर मन की सारी अशांति शांत हो जाती है। चौथा कारण, मंदिरों का वातावरण। बांके बिहारी मंदिर में जब अचानक पर्दा उठता है और लोग हरि बोल कर उठते हैं, तो लगता है जैसे भगवान स्वयं सामने खड़े होकर आशीर्वाद दे रहे हों। और पांचवा कारण, यहाँ मोह और आसक्ति का त्याग होता है। वृंदावन में आकर लगता है कि संसार का सुख क्षणिक है, पर राधा कृष्ण का नाम शाश्वत है। यही भाव मन को गहरी शांति देता है। कल्पना कीजिए, एक माँ जिसने अपना बच्चा खो दिया हो, अगर वो वृंदावन जाकर राधा नाम जपे तो उसके आंसू शांति में बदल जाते हैं। एक व्यापारी जिसने सब कुछ खो दिया हो, वृंदावन जाकर समझता है कि असली संपत्ति धन नहीं, बल्कि राधा कृष्ण का प्रेम है। एक युवा जो जीवन की कठिनाइयों से हार गया हो, वृंदावन पहुंचकर नई दिशा और आत्मबल पाता है। यही कारण है कि कहते हैं, वृंदावन में कोई खाली हाथ नहीं लौटता। वृंदावन जाने का मार्ग। अब बात करते हैं, वहां कैसे पहुंचा जाए। रेल से मथुरा जंक्शन तक आइए। वहां से वृंदावन सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है। ऑटो और टैक्सी आसानी से मिल जाएंगे। सड़क मार्ग से दिल्ली से वृंदावन लगभग 160 किलोमीटर है। यमुना एक्सप्रेसवे से 2.5 से 3 घंटे में पहुंच सकते हैं। हवाई मार्ग से सबसे नजदीकी हवाई अड्डा दिल्ली एयरपोर्ट है। वहां से सीधा टैक्सी या बस द्वारा वृंदावन जा सकते हैं। वहां पहुंचकर सबसे पहले बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करें। फिर राधा वल्लभ मंदिर, निधिवन और प्रेम मंदिर देखिए। यमुना तट की संध्या आरती का अनुभव आत्मा को अद्भुत शांति देता है। तो मित्रों, अगर आत्मा रो रही हो, अगर मन बेचैन हो, अगर जीवन अधूरा लगे, तो वृंदावन जाइए। वहां की गलियों में गूंजती है बस एक ही पुकार, राधे राधे। याद रखिए, संसार का सुख क्षण भंगुर है, पर वृंदावन की भक्ति शाश्वत है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री राधे रानी की जय। जय श्री हरि।